जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं राजेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री महाकाल अकेडमी उज्जैन पर। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे संख्या पद्धति की, में हम प्रश्नों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है आप लोगों से। दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम पहली संख्या मान लेंगे a और दूसरी मान लेंगे उनका अंतर, तो मतलब a प्लस 15 होगी। क्या होगी? अंतर है, मान लीजिए आपने इसमें से इसका अंतर कर दिया, इसमें से इन दोनों का कि a प्लस 15 माइनस a, तो आपको क्या मिल जाएगा 15। इन दोनों का अंतर क्या होगा? ये कैंसिल होकर 15 हो जाएगा। अब आप लोगों को उनके योग का 11वां भाग 5 है, इनका योग क्या होगा? a प्लस 15 अपॉन इनका योग का 11वां भाग क्या है? 5। अब देखिए इधर a और a कितने हो जाएंगे? 2a प्लस 15, 11 गुणित 5 डबल 5 15, तो 2a प्लस 15 बराबर 55, तो 2a बराबर ये 55 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा? 15। a बराबर 20। अब a का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो a कितना हो जाएगा? 20। a प्लस 5 यहाँ पे दे रखा है, a प्लस 15, तो 15 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा? 5 और 35। तो आपके मान कितने आ जाएंगे? संख्या कौन सी आ जाएगी? 20 और 35, 20 और 35। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न में देखिए दोस्तों, इस नेक्स्ट प्रश्न के अंदर क्या पूछा है आप लोगों से। 81, 82, 83 इनका गुणा 89 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न करना है आपको, तो इकाई अंक इसमें से देखिए आप यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 है, इन सबको भूल जाइए, 8 को इनको भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 85 आएगा। कितना आएगा? 85। तो 5 का इंटू 2 में होगा तो कितना आएगा? 10। 2 इंटू 5 कितना आएगा? गुणा करोगे तो 5 दूना 10। आप अब इकाई अंक इसमें क्या आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा इकाई अंक? ये सभी संख्याओं में जितना भी गुणा करोगे लास्ट में 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो उसमें क्या आएगा? इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको सोल्व करना। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में क्या पूछा है आप लोगों से। यहाँ पे पूछा है कि 2153 की पावर 167 और 8267 की पावर 153 का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक मतलब जो गुणा करने के बाद इकाई का अंक क्या आता है वो देखिए। तो आप यहाँ पे मैंने कहा कि इनसे कोई मतलब नहीं, अपन को 3 से मतलब है और यहाँ पे भी इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 167 क्रॉस 7 की पावर 153 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अपन को बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। इन प्रकार के प्रश्नों को कंपटीशन के एग्जाम में बहुत जल्द और फास्ट करने के लिए ये तरीका आपको अपनाना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 3 की पावर, यहाँ इसको इस प्रकार से तोड़िए कि 3 की पावर आप क्या कर दो? 153 और 3 की पावर कितना कर दो? 7, और 7 कितना हो जाएगा? 14। इसको अलग अलग कर दिया और 7 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 की पावर कितना हो जाएगा? 153। अब देखिए इधर 7 या 21, इसको 21 की पावर कितनी कर दी? 153 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 14। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 की पावर आप कितनी भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 14। तो यहाँ 1 की पावर तो 1, 3 की पावर को अपन यहाँ 4 के मल्टीपल में लिख लेते हैं, है ना। 3 की पावर 2, इसको 14 को अपन ने टुकड़े में कर दिया, 4 8 4 12 और 13 14। अब आपने 3 की पावर 4 को देखा होगा, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 1। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तारी 9 होती है 81। इस प्रकार से 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तारी 9 होती है 27, 27 81। 3 की पावर और यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से करोगे तो यहाँ पे 1 इंटू 3 की पावर 2, तो आपका कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 का आंसर आएगा आप लोगों का 9। इस प्रकार से सोल्व करना है आप लोगों को दोस्तों। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों, इस नेक्स्ट प्रश्न के अंदर क्या पूछा है आप लोगों को। यहाँ पे पूछा है कि 69 की पावर 67 इस प्रकार से इसका इकाई अंक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इकाई अंक, अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है, यहाँ पे इसको भूल जाइए। तो 9 की पावर है। अब जब 9 की पावर अगर सम हो तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर 9 की पावर विषम हो तो कितना आंसर आएगा? 9 आएगा। तो अब 9 की पावर यहाँ पे क्या है? विषम है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से करना, इसकी पावर याद रखना। 9 की पावर क्या है? अगर सम हो तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा, और 9 की पावर अगर विषम हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा?
9 आएगा। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न में, देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट प्रश्न के अंदर क्या पूछा है आप लोगों से, तीन संख्याओं का योग 252 है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, तीनों का योग कितना है? 252। यदि पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी से 3 गुनी है, दूसरी से 3 गुनी है, और तीसरी संख्या क्या है? पहली संख्या की कितनी है? 2 तिहाई, 2 तिहाई है पहली संख्या, 2 तिहाई है पहली संख्या की, 2 तिहाई पहली संख्या की। अब देखिए आप यहाँ पे तीसरी संख्या निकालेंगे आप लोग, तो यहाँ पे तीसरी संख्या निकालोगे तो 2 तिहाई इसके स्थान पर रख दोगे यहाँ पे 2 तिहाई, और इंटू पहली संख्या के स्थान पर रख दिया 3 और दूसरी आई। अब यहाँ आपको निकालना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप पहली संख्या के स्थान पर लिख दीजिए पहला दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या आपके स्थान पे भी लिख दीजिए 2/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे भी आप लोग ये लिख दीजिए दूसरी संख्या 252। अब देखिए 3 4 5 6, तो 6 दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 252। तो यहाँ दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 252 बटा 6, तो 6 चौक 24, तो 6 दूना 12, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 42। इस प्रकार से सोल्व करना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 42। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा दोस्तों।